प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। मैं आपके सामने बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट सेकेंड का अगला चैप्टर सेमीकंडक्टर अपने 16वें लेक्चर के साथ में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आपने इससे पूर्व यूनिट फर्स्ट के मेरे वीडियोस आपने देखे होंगे। आशा है कि आपको पसंद आए होंगे। अब हम सेमीकंडक्टर जो कि आपकी सेकेंड यूनिट है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सेमीकंडक्टर एक जाना पहचाना शब्द है और एक इससे आप परिचित भी होंगे, आपने देखे भी होंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। और जहां भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर के बिना वह चीज अधूरी है। तो 1948 में कुछ अपन इसके चर्चा कर लें। 1948 में बारदीन और बात्रे शाकले ने ट्रांजिस्टर की खोज की और इलेक्ट्रॉनिक जगत में एक हलचल मचा दी। ट्रांजिस्टर के आविष्कार से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लघुकरण का सूत्रपात हुआ। 60 के दशक में एकीकृत परिपथ का निर्माण प्रारंभ हुआ और इस दिशा में इतनी तीव्रता से प्रगति हुई कि मात्र 30 वर्षों में असंभव को भी संभव कर दिखाया। वाले सुपर कंप्यूटर उपलब्ध हो गए। इन कंप्यूटर की सहायता से युद्ध में मिसाइल का नियंत्रण, कारखानों में विभिन्न प्रक्रियाओं का नियंत्रण, मौसम की गति के बारे में, जटिल परिपथों का समस्याओं का क्षणों में समाधान आदि संभव हो पाया है। इलेक्ट्रॉनिक के युग का प्रादुर्भाव हो गया था। अपन आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के मूल तत्व सेमीकंडक्टर के बारे में इस चैप्टर में अपन अध्ययन करेंगे। तो सेमीकंडक्टर को समझने के लिए तो अपन जो ठोस में ऊर्जा बैंड के आधार पर अपन समझने का प्रयास करेंगे कि वाकई में सेमीकंडक्टर होता क्या है। यह अपन जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ की मूलभूत जो इकाई है वो परमाणु होती है। परमाणु से मिलकर के अणु बनते हैं। अणु से आपका जो भी पदार्थ वगैरह है वो बनेगा। तो परमाणु के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ जो कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, गति करते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है और जो परमाणु है वो पूर्ण रूप से विद्युत उदासीन होता है। प्रत्येक जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्याओं में परिवर्तन से उनके जो विद्युत गुण हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, उनमें परिवर्तन होता है। परमाणु में सभी इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर में नहीं होते हैं, वो विभिन्न ऊर्जा स्तरों में होते हैं, विभिन्न कक्षों में क्लासिफाइड होते हैं। और विभिन्न कक्ष जो है वो इलेक्ट्रॉन के पाउली अपवर्जन के नियम के अनुसार कार्य करते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले अपवर्जन के नियम के अनुसार उस कक्षा में रहते हैं जिनमें की ऊर्जा सबसे कम होती है और फिर पाउली के अपवर्जन का पालन करते हुए ऊर्जा वृद्धि के क्रम में उच्च ऊर्जा वाले कक्षों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सबसे बार कक्ष जिसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजित इलेक्ट्रॉन कहते हैं और वो जो ऊर्जा स्तर है वो आपका संयोजकता ऊर्जा स्तर कहलाता है। संयोजित इलेक्ट्रॉन नाभिक से सबसे अधिक दूरी पर होने व अन्य इलेक्ट्रॉन के आवरणी प्रभाव के कारण इन पर कूलाम आकर्षण बल नगण्य होता है। फलस्वरूप
ये इलेक्ट्रॉन परमाणु से शीतलता बद्ध होते हैं, क्लोजली बाउंडेड होते हैं और किसी अन्य परमाणु से संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यद्यपि संयोजी इलेक्ट्रॉन लगभग मुक्त होते हैं तथा परमाणु के जालक में किसी भी जगह आ जा सकते हैं, परंतु इनकी ऊर्जा इतनी कम होती है कि वह नाभिक के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाते हैं। परमाणु में अन्य इलेक्ट्रॉन अंतःकक्षों इनर ऑर्बिट में उपस्थित होने के कारण नाभिक के आकर्षण क्षेत्र में होते हैं, नाभिक से बंधे हुए होते हैं और स्वयं के कक्ष में ही रहते हैं। इन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था में पदार्थ के विद्युत प्रभाव भाग में नहीं लेते हैं, विद्युत प्रभाव में भाग नहीं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन जर्मेनियम की बात करें, एक परमाणु है जिसका कि परमाणु क्रमांक 32 है। जितने परमाणु क्रमांक है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाउली के अपोजन नियम से एक एस कक्ष होता है, पी एस पी डी एफ कक्ष होते हैं। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं और एफ में 14 आ सकते हैं। तो सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p2, ये इसका क्लासिफिकेशन है। तो जो प्रथम 3 है वो पाउली के अपोजन नियम से 1, 2, 3, ये नंबर 1 है, ये कक्ष की संख्या दिखाता है। एस इसके ऊर्जा स्तर है और ये ऊपर है, इसमें अधिकतम आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो प्रथम 3 कक्ष पूर्णतः भरे हुए हैं। इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सबसे बाहर चौथे कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जर्मेनियम परमाणु चतुसंयोजिक होते हैं, जिसके बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। एकल परमाणु में नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगने के कारण ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आगे दिखाए गए चित्र में स्थितिज ऊर्जा वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में ही गति करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन संभावित ऊर्जा स्तर में ही रहते हैं, न कि इनके बीच में, अर्थात परमाणु में कुछ अलाउड ऊर्जा स्तर होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एकल परमाणु जर्मेनियम के लिए एक ऊर्जा स्तर दिखाया गया है। इसमें 1s2 प्रथम ऊर्जा कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा कक्ष है जिसमें कि 2s2, 2p6 और तीसरे ऊर्जा स्तर में 3s2, 3p6, 3d10 और चौथे ऊर्जा स्तर में 4s2, 4p2। जो 3 नियम ऊर्जा स्तर है जो पूर्णतः भरे हुए हैं, ये अंततः ऊर्जा स्तर कहलाते हैं, बाउंडेड होते हैं। और सबसे बाहर का जो ऊर्जा स्तर है वो आपका संयोजी ऊर्जा स्तर कहलाएगा। जब किसी ठोस के, ये एक परमाणु का स्ट्रक्चर है, 2 परमाणु को निकट लाया जाता है, तो एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के नाभिक से अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं। इसके फलस्वरूप दोनों परमाणु के प्रत्येक ऊर्जा स्तर परस्पर अन्योन्य क्रिया के कारण 2 ऊर्जा स्तर का समूह बन जाता है, जो कि आप आगे डायग्राम में देखेंगे। एक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा पूर्व मान के ऊर्जा स्तर से कम तथा दूसरे स्तर की ऊर्जा पूर्व मान के ऊर्जा स्तर से अधिक होती है। इसके साथ ही अध्यारोपण से दोनों परमाणु के विभव कूप की उपनिष्ठ दीवार की ऊंचाई कम हो जाती है। इससे दोनों परमाणु के संयोजकता ऊर्जा स्तर परस्पर उपनिष्ठ हो जाते हैं और दोनों परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में आ जाते हैं। तो ये दोनों परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन आ गए, बाकी बाउंडेड है। इस प्रकार
ठोसों में जिनकी प्रकृति प्राय क्रिस्टलीय होती है, परमाणु नियमित रूप से पंक्तिबद्ध होते हैं। इन परमाणु के मध्य दूरी बहुत कम होती है, जिसके कारण प्रत्येक परमाणु अन्य परमाणु से अन्योन्य क्रिया करते हैं और परमाणु के ऊर्जा स्तरों में समूह में परिवर्तित हो जाते हैं। नए ऊर्जा स्तर पूर्वमान ऊर्जा स्तर के दोनों ओर होते हैं। इन नए ऊर्जा स्तरों के बीच की दूरी इतनी अल्प होती है कि ऊर्जा स्तर का समूह सतत ऊर्जा बैंड के रूप का स्वरूप धारण कर लेता है। और आगे दिखाए गए डायग्राम में ये ऊर्जा स्तर का विपाटन अंतर परमाणु पार्थक्य के फलन के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यह परमाणु के मध्य की दूरी है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर 4 है, ऊर्जा है। तो आपका R व S संयोजकता बैंड है। इस संयोजकता बैंड के ऊपर एक और बैंड होता है जिसको कि अपन चालन बैंड कहते हैं। इन दोनों बैंडों के मध्य की जो दूरी है उसको अपन वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इस प्रकार n परमाणु के निकाय का प्रत्येक परमाणु में ऊर्जा स्तर n स्तरों में विभाजित हो जाता है। अधिकतम प्रभावी त्रिज्या अर्थात अधिकतम मूल क्वांटम संख्या वाली कक्षाओं से संबद्ध ऊर्जा स्तर सर्वप्रथम विभाजित होते हैं। जैसे जैसे परमाणु की दूरी घटती जाती है, आंतरिक कक्षाओं से संबंधित ऊर्जा स्तर भी विभाजित होने लगते हैं। ठोस पदार्थ में साम्य अवस्था में परमाणु के मध्य की निश्चित संतुलन दूरी RE होती है साम्य अवस्था की स्थिति में। इस दूरी पर बाह्य ऊर्जा स्तर बैंड रूप में परिणित हो जाते हैं। ठोस के परमाणु में बाह्यतन कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड जो आपका RS कहलाता है। संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन बंद होते हैं और इसके ऊपर एक और बैंड होता है, उसको अपन चालन बैंड कहते हैं। चालन बैंड के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य एक अंतराल होता है, उसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही धारावाहक के रूप में कार्य करते हैं। ये बद्ध होते हैं, इसलिए धारावाहक में इनका धारा के प्रभाव में इनका कोई रोल नहीं होता है। ठोस के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा बैंड में स्थित होते हैं उसे संयोजकता बैंड कहते हैं। संयोजकता बैंड के ऊपर एक और बैंड होता है जो कि उत्तेजित अवस्था में अधिकांश रिक्त होता है और चालन बैंड कहलाता है। चालन बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल होता है। इस अंतराल में कोई भी अनुमत ऊर्जा स्तर नहीं होते हैं और अतः इस ऊर्जा अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल फोरबिडन गैप भी कहते हैं, फोरबिडन एनर्जी गैप। इस डायग्राम में PQ चालन बैंड है, RS संयोजक बैंड है और QR वर्जित ऊर्जा अंतराल है। संयोजकता बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक से बंधे होने के कारण तथा रिक्त अनुमत ऊर्जा स्तर उपलब्ध न होने से धारावाह के रूप में क्रियाशील नहीं हो पाते हैं, परंतु इस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के चालन बैंड में चले जाते हैं और चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में होते हैं, अतः वे धारावाह के रूप में कार्य कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को संयोजकता बैंड से चालन बैंड में पहुंचाने के लिए कुछ न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस न्यूनतम ऊर्जा को दोनों बैंडों के ऊर्जा अंतराल के बराबर होती है। ठोसों में विद्युत चालन और विद्युत चालकता का अंतर ऊर्जा बैंड के आरे की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है। इन ऊर्जा बैंड को सरलता के लिए केवल इनकी सीमांत रेखाओं से ही प्रदर्शित किया गया है। इस डायग्राम में EC जो है चालन बैंड का न्यूनतम ऊर्जा स्तर है और EV है वह संयोजकता बैंड का उच्चतम स्तर है। EC और EV का मध्य जो अंतराल है वो डेल्टा EG है, इसको वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। अब इसके आगे अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और